हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी के आरके हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक ना मेरे दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त। आप लोग को पता है कि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। देखिए 2 या 3 चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। पहली बात हम लोगों ने क्या पढ़ा? पढ़ा नंबर सिस्टम। क्या पढ़ा? नंबर सिस्टम। ठीक ना मेरे दोस्तों। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा फ्रैक्शन। क्या पढ़ा? फ्रैक्शन पढ़ा। फिर मेरे दोस्तों उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ने वाले थे? उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले थे डेसिमल। क्या पढ़ने वाले थे? डेसिमल। लेकिन इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? ये बाद में बताएंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे ये बाद में बताएंगे। और उसके बाद आज हम लोग क्या चालू करेंगे? आज हम लोग चालू करेंगे परसेंटेज। क्या करेंगे? परसेंटेज हम लोग चालू करेंगे। और आपको बता दें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, यहां आप समझना। आज एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताते हैं, उसके बाद को समझिए। फिर उसके बाद हम टॉपिक आज क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। यहां आप समझना, एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझना। सब लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए कि कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं, मान लीजिए पढ़ा दिए नंबर सिस्टम। दूसरा चीज पढ़ाते हैं आप लोग को, क्या पढ़ा देंगे? फ्रैक्शन। दूसरा चीज पढ़ा देंगे आप लोग को डेसिमल। तीसरा पढ़ा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। चौथा पढ़ा देंगे सिंपल इंटरेस्ट। पांचवा पढ़ा देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक ना। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। फिर उसके बाद जो है कि 5 के बाद 6 आता है। फिर उसके बाद पढ़ाएंगे रेशियो, फिर प्रपोर्शन। इसी तरह आपको जितने भी चैप्टर पढ़ाते हैं सब लोग क्या करते हैं, क्या आप करेंगे कि भैया नंबर सिस्टम पढ़ा दे रहे हैं, इसमें आप लोग 5 से 6 फार्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक ना। फिर उसके बाद क्या करनी है, फ्रैक्शन पढ़ाते हैं, कहेंगे 1 या 2 फार्मूला इसमें भी याद कर लीजिएगा। फिर इसमें कहेंगे डेसिमल में भी, इसमें भी 1 या 2 फार्मूला याद कर लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में कहेंगे 6 से 7 फार्मूला इसमें भी याद कर लीजिए। 6 से 7 फार्मूला इसमें भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट में आएंगे, इसमें भी कहेंगे 5 से 6 फार्मूला याद कर लीजिए। इसमें भी कहेंगे 5 से 6 फार्मूला याद कर लीजिए। इसी तरह करते करते आप लोग को जितना भी, मान लीजिए कि अर्थमेटिक में कितने क्लास होते हैं, मान लीजिए कि 25 से लेकर 26 क्लास मान लीजिए कि हैं अर्थमेटिक का, जो इतना चैप्टर है। इसके हिसाब से, रेशियो के हिसाब से 4 से 5 फार्मूला के हिसाब से भी चलेंगे, 3 से 4 फार्मूला के हिसाब से भी चलेंगे। तो आप लोग को मान लीजिए कि 4 के हिसाब से 25 में गुणा करेंगे, मान लीजिए कि 100 फार्मूला हो गया। कितने फार्मूला हो गया? 100 फार्मूला हो गया। तो आप लोग क्या करेंगे भैया, इसको कैसे भैया करते करते तो आप लोग याद कर लेंगे फार्मूला कि भैया नंबर सिस्टम आज पढ़ रहे हैं, और जो है कि फार्मूला हमको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। और फार्मूला के हिसाब से जो बेसिक तरीका होता है, फार्मूला थोड़ा जल्दी हल करके याद कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे फ्रैक्शन पढ़ लिए, डेसिमल पढ़ लिए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिए, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये पुराना होता चला जाता है, ये सब पुराना होता चलता है। ठीक ना। उसके बाद क्या होता है कि मेरे दोस्त, इसके बाद हम लोग भूलने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? भूलने लगते हैं। और जब भूल जाते हैं तो कहते हैं कि भैया एक बार और देख लें। जब इसको देखते हैं तो पीछे वाले बोलते चले जाते हैं। ये प्रोसेस लगा रहता है, और जब ये प्रोसेस लगा रहता है और इसी में एग्जाम आ जाता है। क्या आता जाता है? इसी में एग्जाम आ जाता है। और एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग बैठे रहते हैं। क्या करते रहते हैं? बहुत ही अच्छे तरीके से बैठे रहते हैं। और जो है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से डेस्क पे बैठे रहते हैं। कंप्यूटर आपके सामने रहता है, और जो है कि जैसे ही फार्मूला आप जो है कि क्वेश्चन आता है, वैसे ही आप लोग इस पर देखते हैं, और देखते ही क्या करते हैं कि भैया इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, ताकते हैं ऊपर नीचे, और ऊपर नीचे ताकते ही आपको 1 मिनट लेक बीतता है। और 1 मिनट की वैल्यू आप लोग जानते हैं एग्जाम में। ठीक ना। और यही सब टाइम खाते हुए बाद में बहुत ही कम समय पड़ जाता है, और सभी क्वेश्चनों को हम लोग छोड़ते हुए चले जाते हैं। अब इसका जो है कि सबका बहुत ही खतरनाक तरीके से बता दिया जाता है, इसका सलूशन क्या निकाला गया है। इसको मिटाते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखना,
आज हम आपको बताएंगे क्या करना है, ठीक ना। समझना, यकीन मानिए मेरे दोस्त कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसका सलूशन निकाला गया है और बहुत ही तरीके से, ठीक ना। यहाँ आप देखिए, सब लोग फार्मूला याद कराते हैं, बोलेंगे हाँ भैया याद कराते हैं। आप लोग को बस एक ही फार्मूला याद करना है, आप लोग को बस एक ही फार्मूला याद करना है और एक ही फार्मूला के माध्यम से पूरे अर्थमेटिक, पूरे एडवांस कंसेप्ट के जरिए ख़त्म कर दिया जाएगा। एक भी फार्मूला आप लोग को बोल दिए कि भैया आप लोग एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, हम एक बार भी नहीं बोलेंगे, एक बार भी नहीं बोलेंगे। बिना फार्मूला के पूरे अर्थमेटिक सीजीएल लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा, सीजीएल लेवल तक। और एक भी फार्मूला नहीं याद करेंगे कि भैया आप जो है कि एक फार्मूला याद कर लीजिए। बस आप लोग को एक ही कंसेप्ट उसको कह लीजिए या उसको फार्मूला कह लीजिए। आपको एक चीज़ बता देते हैं, सब लोग कहते हैं कि भैया एक चैप्टर में, 2 चैप्टर में, 3 चैप्टर में या 4 चैप्टर में आप लोग क्या कर लीजिए, एक चैप्टर में आप 4 से 5 फार्मूला याद कर लीजिए, इसमें भी 4-5 कर लीजिए। लेकिन हमारा यहाँ पे कंसेप्ट क्या रहेगा, हमारे यहाँ पे क्या कंसेप्ट रहेगा, एक फार्मूला बताएंगे और 4 से 5 चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। एक फार्मूला के जरिए, एक कंसेप्ट के जरिए आपको क्या किया जाएगा, एक कंसेप्ट के जरिए सब लोग एक 5 या 6 फार्मूला के तहत एक चैप्टर समाप्त करते हैं। हम क्या करेंगे, एक कंसेप्ट या एक फार्मूला के जरिए 5-6 चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा। नहीं यकीन है तो आप लोग देखिएगा, नहीं यकीन है आप लोग देखिएगा कि कैसे इसकी भावनाएं होती हैं। अब आपको बताते हैं, आपको बताते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे मैथ को डील किया जाता है और अच्छे तरीके से कैसे इसको हल किया जाता है। आपको बता दें कि मैथ बहुत ही आसान होता है। क्या होता है, मैथ बहुत ही आसान होता है, बस उसको समझने का एक तरीका होना चाहिए, उसको लगाने का एक तरीका होना चाहिए। मेरे दोस्त समझना कि आपको मान लीजिए कि मैथ देखना, आपको एक ही फार्मूला याद करना है और उस फार्मूला पे आपको देखिएगा एक, और उस फार्मूला का नाम क्या है, उस फार्मूला का नाम क्या है। आप लोग नहाने से पहले एक बार, खाने से पहले एक बार और सोने से पहले एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, जरूर याद कर लीजिएगा। उस फार्मूला या उस कंसेप्ट का नाम क्या है, उस कंसेप्ट का नाम क्या है, वैल्यू, वैल्यू किसकी, वैल्यू किसकी इनटू चाहिए जिसकी, वैल्यू किसकी, देखिएगा वैल्यू किसकी, किसकी नीचे रहेगा, वैल्यू किसकी इनटू चाहिए, चाहिए जिसकी। बस आप लोग को यही फार्मूला याद करना है, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। अब बोलेंगे भैया ये क्या है, ये क्या है। आप लोग शुरू में जब आप चैप्टर पढ़ेंगे ना, आपको बड़ा ही अजीब लगेगा। क्या लगेगा, बहुत ही अजीब लगेगा। लेकिन यकीन मानिए आप लोग बस लगातार बने रहिएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, इस फार्मूला का वैल्यू क्या होता है आपको पता चलेगा जब आप रेगुलर क्लास करेंगे। शुरू में आप लोग 4 से 5 क्लास पढ़ेंगे, 1 या 2 क्लास पढ़ेंगे, कहेंगे भैया हमको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। लेकिन इसी फार्मूला पर पूरा अर्थमेटिक डिपेंड है, पूरा अर्थमेटिक इसी पर डिपेंड है। नहीं यकीन है तो आप लोग देखिएगा, जैसे हम परसेंटेज आज चालू करेंगे, आज नहीं हो सकता है तो कल चालू करेंगे, आप लोग देखिएगा कि वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी क्या होता है। सेकेंडों में सवाल उड़ाएंगे, सेकेंडों में सवाल उड़ाएंगे। बस एक कंसेप्ट आप लोग को जिस दिन दिमाग में घुस गया, जिस दिन दिमाग में आप लोग को एक कंसेप्ट घुस गया, आप लोग सेकेंडों में सभी क्वेश्चन को उड़ाएंगे, उसको फेंक फेंक कर मारेंगे, ठीक ना। तो समझना हम जो है कि पढ़ाएं क्या क्या है उस बात पर ध्यान रखिएगा। बस एक ही फार्मूला फिर से लिख देते हैं, फिर से लिख देते हैं, उसको आप लोग को हमेशा याद रखना है। इस डायग्राम इसके अंदर लिख देते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से लिख देते हैं, वैल्यू, वैल्यू किसकी, वैल्यू किसकी इनटू चाहिए जिसकी, इनटू चाहिए, चाहिए जिसकी। अब क्या बोलेंगे भैया, क्या बिना फार्मूला के मैथ हल किया जा सकता है? हम बोलेंगे ऑफ कोर्स किया जा सकता है।
बस आप लोग को कंसेप्ट बता दिया जाएगा और यकीन मानिए उस कंसेप्ट को इतनी बार रिवीजन किया जाएगा आप कभी भी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। आप लोग को रिवीजन करने का कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस हम जैसे जैसे कहेंगे रिवीजन करने के लिए वैसे वैसे करते जाइएगा, आपको मैथ हलवा लगने लगेगा। क्या करने लगेगा? आपको मैथ बिल्कुल ही हलवा लगने लगेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोग समझिए कि मैथ कुछ नहीं होता। मैथ और मैथ क्या मांगता है? मैथ और मैथ हमेशा और हमेशा मांगता क्या है? आपको पता है? प्रैक्टिस। क्या मांगता है? प्रैक्टिस। अब हम जो है आप लोग को दोनों कराएंगे। आप कहेंगे भैया इस बोर्ड पर आप कैसे कराएंगे, प्रैक्टिस कैसे कराएंगे, ये मेरी जिम्मेवारी है, ठीक ना। आप लोग को पहली बात तो क्या कराएंगे, देखिए 3 चीज के माध्यम से मैथ बिल्कुल ही हलवा किया जा सकता है। पहली बात तो आप चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए। पहली बात क्या कर लीजिए? चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए। जैसे ही चैप्टर वाइज पढ़ेंगे इसमें जितना भी डाउट होता है, 4 चीज़ जितना भी इसमें कंसेप्ट हुआ, जितना भी इसमें टाइप हुआ, जितना भी कोई चीज़ हुआ, उसका तो डाउट बनेगा ना। इसका डाउट बनेगा ना जब चैप्टर वाइज चलेगा। चैप्टर वाइज जो मैथ चलेगा उसमें जो क्या होता है, उसमें जो टाइप होता है उसमें तो डाउट बनेगा ना। उस डाउट को पहले बताया जाएगा। आपको क्या किया जाएगा? उस डाउट को आपको पहली बात बताया जाएगा। फिर उसके बाद क्या कराया जाएगा? उसके बाद आप लोग को प्रैक्टिस करवाया जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। किसका? सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का, सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का प्रैक्टिस कराया जाएगा। अब प्रैक्टिस में जितना भी मान लीजिए परसेंटेज में आप लोग को प्रैक्टिस मतलब कैसे देंगे? पीडीएफ दे देंगे और पीडीएफ में जितना भी आप लोग हल करेंगे और हल करने के जब करेंगे तो उसमें भी तो आपको डाउट बनेगा। उस समय भी मान लीजिए कि परसेंटेज का आप मान लीजिए कि हम लोग आपको 300 क्वेश्चन दे दिए। कितने दे दिए? 300 से 300 क्वेश्चन आपको दे दिए। बढ़िया क्वेश्चन जो कि बहुत ही ऑथेंटिक होता है, ठीक ना। तो बढ़िया क्वेश्चन आपको 300 मान लीजिए दे दिए और सभी का डाउट आ गया। मान लीजिए कि 75 से 80 से 90 क्वेश्चन आपका इसमें डाउट आ गया, सभी लड़के का। अब जो है कि हम क्या करेंगे, इतना क्वेश्चन को भले ही आपको लग जाए 5 दिन 10 दिन भले ही लग जाए, तो अब क्या करेंगे, इस जो है कि 75 क्वेश्चन को हम जो है कि हल कराएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। जो डाउट बना रहेगा, जब डाउट बना रहेगा तो डाउट को यहाँ पर हल कर दिया जाएगा। ठीक है, मैथ को एकदम फॉरवर्ड करना है, बहुत स्ट्रांग करना है, इसके माध्यम से बता रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मैथ सिर्फ बता रहे हैं। इसी तरह हर चैप्टर हम पढ़ाएंगे, हर चैप्टर पढ़ाएंगे, भले ही ना सोएंगे, ठीक ना, बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर आप देखना है, चैप्टर पढ़ा दिए, डाउट ले लिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ठीक। मान लीजिए कि अभी हम जो है कि कल से 1 घंटा पढ़ाएंगे, आगे चल के इसको 2 घंटा भी कर सकते हैं और इसको 3 घंटा भी कर सकते हैं, मैथ को सिर्फ, ठीक ना, ये बात याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मेरे दोस्त क्या होता है, मान लीजिए कि ये कर लिए, डाउट हो गया। फिर उसके बाद जो है कि जितना चैप्टर मान लीजिए कि आगे बढ़ते जाएंगे, मान लीजिए कि 5 चैप्टर पढ़ लिए, जो वीकली टेस्ट होगा, जो वीकली प्रैक्टिस सेट आप लोग को देंगे, तो 5 चैप्टर का पूरा निचोड़ देंगे। क्या करेंगे, 5 चैप्टर का पूरा, मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन दे दिए आप लोग को प्रैक्टिस में, तो ये वीकली वाला में जो 100 क्वेश्चन देंगे, इस सब का निचोड़ रहेगा, है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। बस आप लोग को नहाने से पहले 1 बार, खाने से पहले 1 बार और सोने से पहले 1 बार क्या करना है, वैल्यू किसकी और चाहिए जिसकी, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना मेरे दोस्तों। और जो है कि अच्छे तरीके से जो है कि आपको चालू करने वाले थे क्या, परसेंटेज, जो कि परसेंटेज आज चालू हो नहीं पाएगा, आप लोग को बता देंगे कैसे इसको क्या किया जाता है, मैथ को कैसे तेज करें। जब तेज करने की बारी आएगी कि मैथ को कैसे फास्ट हल किया जाता है, तो वो आपको बताएंगे जब आप लोग पूछेंगे, है ना, और बहुत ही फास्ट हो जाएगा, ठीक ना। अब चाहेंगे विदा, और जो कि परसेंटेज जो है कि हम लोग पढ़ेंगे, परसेंटेज मेरे दोस्त पढ़ेंगे। अब कब पढ़ेंगे, कल से जो है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको स्टार्ट किया जाएगा।
आज चाहेंगे विदा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है ना दोस्तों, इस सेक्शन जाएंगे विदा। जय हिंद, जय भारत।